इस वीडियो में आज हम जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे, लेकिन विद ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड आप ऐसा कह लें कि रिवायती तरीका जर्नल एंट्रीज बनाने का। यह सबसे पुराना तरीका है जर्नल एंट्रीज बनाने का। इसमें इस तरीके के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगी, जितनी भी जर्नल एंट्रीज, जितना भी लेन देन होगा, उन्हें आप 3 अकाउंट्स में डिवाइड करेंगे। उनमें पहला है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। कोई भी लेन देन होगा या तो उसका ताल्लुक रियल अकाउंट के साथ होगा, या नॉमिनल अकाउंट के साथ होगा, या पर्सनल अकाउंट के साथ होगा, या इन तीनों में से किसी दो से होगा, या हो सकता है तीनों से भी हो, जब आप कंबाइन एंट्री बनाएंगे। तो ये आप ऐसा कह लें कि पूरे बिजनेस को हमने 3 तरह के अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया है, जिनमें से एक जो बिजनेस का हिस्सा है उसका ताल्लुक रियल अकाउंट से है, दूसरा जो हिस्सा है उसका ताल्लुक नॉमिनल अकाउंट से है, या जो तीसरा हिस्सा बिजनेस का रह गया है उसका ताल्लुक पर्सनल अकाउंट के साथ। तो इन तीनों, जैसे कि ये 3 हिस्से हैं, इसी तरह इनके 3 सेपरेट रूल भी हैं। जो पहला अकाउंट है, जो पहला पार्ट हमने बिजनेस का बनाया है, उसका नाम है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ये बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं उनको जाहिर करता है, उनको इंडिकेट करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है, जो बिजनेस के एसेट्स हैं। तो जो दूसरा नॉमिनल अकाउंट है, ये आप कह लें कि सर्विसेज को जाहिर करता है, सर्विसेज को, गेन को, लॉसेस को, रेवेन्यू को, इनकम को आप कह लें। तीसरा जो है ये किसी पर्सन को जाहिर करता है। ये आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, रियल पर्सन भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स आप ऐसा कह लें कि रियल पर्सन में तो कोई बंदा होगा या बंदे का नाम होगा, इसमें किसी बंदे के नाम पे जो बिजनेस होता है, जो कोई भी लेन देन होता है, जिसमें पर्सन की जगह उसका आप कह लेंगे रिप्रेजेंटेटिव या उसका नाम इस्तेमाल होता है, उसे आर्टिफिशियल पर्सन नेम आप बोलेंगे। तो जैसे कि ये 3 डिफरेंट अकाउंट्स हैं, इसी तरह इनके 3 डिफरेंट रूल्स भी हैं। जो पहला रूल है, जो पहला अकाउंट है रियल अकाउंट, उसका रूल क्या कहता है, अब यहाँ लिखेंगे रूल्स। डबल एंट्री सिस्टम में एक चीज़ डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। जैसे जिस अमाउंट से वो डेबिट होगी उसी अमाउंट से वो क्रेडिट भी होगी। तो पहला जो रूल है वो ये कहते हैं कि इसके अंदर जो भी चीज़ आपके पास आएगी डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ आएगी आप उसे डेबिट करें। और ये जो मेथड है जनरल एंट्रीज बनाने का, इसमें अगर दायां हाथ में कोई चीज़ आ रही है, दायां हाथ से आप शुरू करें, तो अगर वो आ रही है तो आप उसे डेबिट करेंगे। अगर वही आप उल्ट करें, बायां हाथ इस्तेमाल करें, तो वही चीज़ क्रेडिट होगी। रूल ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट का जो रूल है वो ये कहता है कि जो चीज़ आपके पास आए आप उसे डेबिट करें, जो चीज़ आपसे जाए उसे आप क्रेडिट कर दें। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल expenses and losses and credit all
gains and incomes। जो भी बिजनेस का एक्सपेंस होगा, ज़ाहिर बिजनेस के जाने में एक्सपेंस एक डेफिनेट चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। जो भी बिजनेस का एक्सपेंस होगा आप उसे डेबिट करते हैं। जो बिजनेस का खर्चा हो, उसे आप नुकसान हो, आप उसे डेबिट करते हैं। जो भी आपका आपको हासिल हो रहा हो, आपकी इनकम हो, आपकी गेन हो, आपका रेवेन्यू हो, आप उसे क्रेडिट करते हैं। इसमें एक चीज़ और कि जो जिस वजह से आपको एक्सपेंस हो रहा है उस वजह को आप डेबिट करेंगे। फर्ज करते हैं कि मेरा एक बिजनेस है, मैंने वर्कर रखे हुए हैं, वर्कर को मैं वेजेस देता हूँ, तो वेजेस मेरे लिए एक्सपेंस है। वेजेस मेरे लिए एक्सपेंस है तो आप वेजेस को डेबिट करेंगे। जिस वजह से आपका एक्सपेंस हुआ है आप उस वजह को डेबिट करेंगे, और जिस वजह से आपको इनकम हो रही है वो उस वजह को आप क्रेडिट करेंगे। तो इसके बाद है थर्ड है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर। जो बंदा चीज़ लेने वाला है आप उसे डेबिट कर दें, और जो देने वाला है उसे आप क्रेडिट कर दें। तो जब आप जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो आपको सबसे पहले दो नाम आइडेंटिफाई करने होते हैं। सबसे पहले आपको दो नेम आइडेंटिफाई करने होते हैं, नेम जो ट्रांजैक्शन के अंदर इस्तेमाल होंगे। फिर उसके बाद आपने ये आइडेंटिफाई करना है, आपने ये तल्लक निकालना है उन दो नाम का कि उनका किन अकाउंट्स के साथ तल्लक है। आप कह लें रिलेशन कह लें, उनका किस अकाउंट के साथ रिलेशन है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो आप रूल लगाएंगे, उस अकाउंट का रूल लगाएंगे। अगर उसका तल्लक रियल अकाउंट से है तो उस पर आप रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। अगर उसका तल्लक नॉमिनल अकाउंट से है तो आप उस पर नॉमिनल का रूल लगाएंगे। अगर वो पर्सनल अकाउंट से तल्लक रखे तो आप पर्सनल अकाउंट का रूल उस पर लगाएंगे। तो ये एक ट्रांजैक्शन में दो रूल भी, दो अकाउंट्स के रूल भी लागू हो सकते हैं, एक अकाउंट का रूल भी लागू हो सकता है। वो तीनों के भी जब आप कंबाइन एंट्री बनाएंगे तो तीनों अकाउंट्स के रूल भी लग सकते हैं। तो मैंने ये एम ए गनी साहब के बुक से कुछ जर्नल एंट्रीज ट्रांजैक्शन निकाली हैं, उनकी हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे जर्नल नहीं ड्रॉ कर रहा, मैं जब आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे जर्नल एंट्रीज को बनाया जाता है विद रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। तो जो पहली एंट्री है वो है इसरार स्टार्ट बिजनेस विद 10,000 रुपीज। तो सबसे पहले आपने दो नाम आइडेंटिफाई करने कि कौन से दो नाम इस ट्रांजैक्शन के अंदर इस्तेमाल होंगे, यूज होंगे, जिनकी बेस पे हम ट्रांजैक्शन करेंगे। तो सबसे पहला नाम है इसरार, दूसरा है कैश। इसरार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब मेरे पास दो नाम फाइनल हो गए तो मैं अब ये देखूंगा कि इनका किन अकाउंट के साथ रिलेशन है, तल्लक है। तो इसरार का तल्लक किसके साथ है? इसरार एक नाम है, नाम का तल्लक किसके साथ है? पर्सनल अकाउंट के साथ है। तो उसके बाद है कैश। कैश एक एसेट है, एसेट का तल्लक किसके साथ है? रियल अकाउंट के साथ। फिर मैं इन पे रूल अप्लाई करूंगा। पहली चीज आपने नाम निकालने, उसके बाद आपने रिलेशन निकालना है, उसके बाद आपने रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स जो हैं वो आपने लगाने हैं यहाँ पे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? यहाँ पे इसरार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मीन्स इसरार बिजनेस में पैसा लगा रहा है, पैसा दे रहा है। तो इसरार गिवर हुआ या रिसीवर हुआ? इसरार इज अ गिवर।
तो मैं पर्सनल अकाउंट के रूल से इसरार को क्रेडिट कर दूंगा। तो दूसरा जो कैश है, कैश का ताल्लुक इसके साथ है रियल अकाउंट के साथ। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, द डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैं इसे डेबिट करूंगा। तो मेरी जो एंट्री बनेगी वो ये बननी चाहिए, कैश अकाउंट टू अकॉर्डिंग टू दिस रूल। जो नॉर्म हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनकी वजह से ये बननी चाहिए, लेकिन ये करेक्ट एंट्री नहीं है। कोई भी आप जैसे यहाँ अकाउंटिंग है, आप मैथ ले लें, मैथ की अपनी टर्मिनोलॉजी होगी, बायोलॉजी की अपनी टर्मिनोलॉजी होगी, फिज़िक्स की अपनी टर्मिनोलॉजी होगी, इसी तरह केमिस्ट्री की अपनी टर्मिनोलॉजी होगी। तो जब एक बंदा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जब वो इन्वेस्ट करता है तो हम उसे एक नाम देते हैं अकाउंटिंग की ज़ुबान में, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में। जब वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, हम उसे कैपिटल का नाम देते हैं। जब वही बंदा कोई चीज़ें या कैश बिजनेस से निकालता है तो हम उन्हें ड्राइंग्स बोलते हैं। जब वो इन्वेस्ट करता है तो हम उसे कैपिटल बोलते हैं। जब वो टेक आउट करता है, जब वो वापस विड्रॉ करता है तो हम उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। ये चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है। इसी तरह जब कोई आप चीज़ खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं जब गुड्स इन मीन्स बिजनेस के लिए वो परचेजेस होंगी। जब गुड्स आउट होती हैं तो वो बिजनेस के लिए सेल्स कहलाती है। ये टर्मिनोलॉजी हम बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर इस तरह इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे जो ओनर है वो इन्वेस्ट कर रहा है, मीन्स ही इज अ इन्वेस्टर फॉर द बिजनेस। तो इन्वेस्टर के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, कैपिटल। तो आपकी एंट्री जो बनेगी वो कैश अकाउंट टू कैपिटल बनेगी। आप यहाँ पे डेबिट लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट के सामने आप अमाउंट लिखेंगे, वही अमाउंट आप क्रेडिट की सामने भी लिखेंगे। तो ये एंट्री थी जब एक बंदा बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है बोट गुड्स फॉर कैश। आपने बिजनेस में चीज़ें खरीदी हैं तो आप पहले दो नाम यूज़ करेंगे। एक गुड्स है, दूसरा क्या है, आपने कैश दिया है। आप रिलेशन गुड्स का तल्लक यहाँ पे जनरल एंट्रीज बनाते वक्त गुड्स का तल्लक रियल अकाउंट के साथ है, एसेट के साथ है। तो आगे जाके हम डिफाइन करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे कि गुड्स कैसे नॉमिनल अकाउंट में भी ट्रीट होती हैं, लेकिन आज ये गुड्स रियल अकाउंट के साथ ट्रीट होंगे। रियल अकाउंट कैश का तल्लक भी रियल अकाउंट के साथ है। अभी आप रूल लगाएंगे, चीज़ें बिजनेस में डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज किए, आपने बोट किए तो आप डेबिट करेंगे। तो आपने क्या दिया, उनके बदले में कैश दिया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आप उसे क्रेडिट कर देंगे। तो गुड्स जब बिजनेस में आती हैं तो आप उन्हें परचेजेस बोलते हैं। ये छोटी छोटी चेंजेस आपको टू कैश से हमने खरीदी हैं तो कैश अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। जो भी अमाउंट होगी, फर्ज करते हैं 200 रुपये अमाउंट है, तो आप यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। ये परचेजेस की एंट्री होगी। इसी तरह एक उसने मई 2 को उसने एक एंट्री दी है, परचेज अ मोटर व्हीकल फॉर द बिजनेस यूज। यहाँ पे उसने एक एसेट को परचेज किया। एसेट का नाम क्या है, मोटर व्हीकल, एक गाड़ी उसने ली है बिजनेस के लिए। तो उसने क्या किया, कैश पे किया है। दो नाम आपको फाइनल हो गए। अब आप देखेंगे कि इनका तल्लक किस अकाउंट के साथ है, या रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, या तो मोटर व्हीकल एक एसेट है, तो
एसेट का ताल्लुक रियल अकाउंट के साथ है तो ये रियल हो गया, कैश भी रियल हो गया। आप रूल डिफाइन करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी मोटर व्हीकल अकाउंट व्हीकल अकाउंट टू कैश अकाउंट। जो भी अमाउंट होगी आप उसके सामने अमाउंट लिखेंगे, इसने यहाँ पे 5,000 दिए। तो एक चीज़ और कि जैसे आप एंट्री बनाएंगे उसके साथ में एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ, उसने मोटर व्हीकल परचेज किया है तो आप लिखेंगे बोट और परचेज्ड मोटर व्हीकल फॉर कैश। ऐसे आप इसका साथ नरेशन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। जब आप जर्नल बनाएंगे तो जर्नल में पार्टिकुलर्स के अंदर 3 लाइंस होती हैं, एक डेबिट की, दूसरी क्रेडिट की, तीसरी नरेशन की। तो इसके बाद बोट फर्नीचर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर ₹200। उसने फर्नीचर खरीदा है लेकिन स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर से खरीदा है। जब किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश का जिक्र ना हो तो इस मीन्स दैट ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वो उधार पे आपने चीज़ें खरीदी हैं। जब उधार पे चीज़ें खरीदते हैं तो उस बंदे का नाम इस्तेमाल करते हैं जिससे आपने चीज़ें खरीदी होती हैं। तो इसने यहाँ पे खरीदा फर्नीचर, तो पहला नाम जो होगा वो फर्नीचर होगा। जो दूसरा नाम है जिस बंदे से उसने खरीदी है उसका नाम उसने लिखा है स्टैंडर्ड, ST में लिख देता हूँ, फर्नीचर का फर्नीचर स्टोर। ये किसी बिजनेस का नाम है जिससे उसने फर्नीचर खरीदा है। आप रिलेशन देखेंगे कि इनका इन अकाउंट में से किसके साथ रिलेशन। तो फर्नीचर का ताल्लुक, फर्नीचर एक एसेट है, एसेट का ताल्लुक रियल अकाउंट के साथ है। तो ये स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर एक नाम है तो नाम का ताल्लुक पर्सनल अकाउंट के साथ है। अब आप इसके रूल लगाएंगे। फर्नीचर आपके पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, उसने खरीदा है, वो बिजनेस में आ रहा है तो आप उसे डेबिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल आप देखेंगे कि जो जिस बंदे से उसने खरीदा है वो आया कि गिवर है या रिसीवर है। ही इज अ गिवर तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट टू स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर। अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। ये डेबिट होगा आपका, ये आपका क्रेडिट होगा। जो अमाउंट होगी वो लिखेंगे आप, नरेशन साथ में लिखेंगे परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट लिखते हैं आप तब भी ठीक है, या लिखें फ्रॉम ऑन क्रेडिट, या आप लिखें परचेज फर्नीचर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर। इसके बाद 4 नंबर पे उसने एंट्री, 4th एंट्री है सोल्ड गुड्स टू राशिद एंड सन्स ₹150। 2 नाम सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करने हैं। सोल्ड गुड्स मीन्स उसने सेल्स किए, एक नाम आ गया सेल्स का। दूसरा जिस बंदे को उसने सेल्स किए नाम लिखा हुआ है राशिद एंड सन्स। इसके बाद आपने देखना है कि किन अकाउंट के साथ इसका तल्लक है। जैसे कि परचेजेस का तल्लक रियल अकाउंट के साथ है, यहाँ जर्नल एंट्रीज बनाते वक्त तो सेल्स का तल्लक भी रियल अकाउंट के साथ है। तो राशिद एक बंदे का नाम है, मीन्स इस बिलोंग्स टू पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट के साथ ये पर्सनल, आप रूल लगाएंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल्स जब आप कर रहे हैं तो चीज़ें आप से जा रही हैं तो आप उन्हें क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो राशिद है वो गिवर है या रिसीवर है, राशिद इज अ रिसीवर, आप उसे
डेबिट करेंगे तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी राशिद एंड सन्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो आप लिखेंगे सोल्ड गुड्स, बीइंग लिखते हैं तो सबसे बेटर बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ओ टू राशिद एंड सन्स। तो ये आप आगे इसकी अमाउंट लिख देंगे। तो 5वें नंबर पे उसने एंट्री किया परचेज गुड्स फ्रॉम फरीद आलम। फरीद आलम से उसने चीज़ें खरीदी हैं। तो जब चीज़ें हम खरीदते हैं तो हम एक नाम आप परचेजेस का देते हैं, दूसरा जिस बंदे से आपने खरीदी है बंदे का नाम है फरीद आलम। आप डिफाइन करेंगे कि रिलेट करेंगे कि कौन से अकाउंट के साथ इनका तल्लुक है। परचेजेस का तल्लुक रियल अकाउंट के साथ है। तो फरीद आलम एक नाम है, नाम बिलोंग्स टू पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, चीज़ें आपके पास आ रही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फरीद आलम है वो गिवर है या रिसीवर है। ही इज़ अ गिवर, वो चीज़ें दे रहा है तो आप उसे क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू फरीद आलम। जो अमाउंट होगी आप इसके साथ लिखेंगे बीइंग्स परचेजेस ऑन क्रेडिट। ये आपकी जो क्रेडिट परचेज है उसकी एंट्री इस तरह होगी। इसके बाद 6 नंबर पे उसने लिखा हुआ है कैश परचेजेस। एक हो गया परचेज जो दो नाम आपने फाइनली परचेज हो गया, दूसरा कैश हो गया। रिलेशन क्या है, ये रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। आप लिखेंगे नरेशन, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। बीइंग कैश परचेसेस, ये कैश परचेसेस के अभी 8 नंबर पे उसने मई की 8 तारीख को एक एंट्री है रिटर्न गुड्स टू फरीद आलम। हमने चीज़ें खरीदी थी तो उनमें कोई डिफेक्ट निकल आया तो हमने चीज़ें वापस की। पहले आप दो नाम फाइनल करेंगे। जब आप चीज़ें वापस देते हैं तो रिटर्न्स आउटवर्ड्स होती है, या आप उन्हें परचेजेस रिटर्न्स भी बोल सकते हैं। दूसरा नाम है किसको आपने वापस किए, नाम लिखा हुआ है फरीद आलम। पहले आपने दो नाम आइडेंटिफाई किए, अभी आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किन किन अकाउंट के साथ इनका तल्लुक। परचेजेस आप जो है वो रियल अकाउंट से हैं तो रिटर्न्स भी रियल अकाउंट से इनका तल्लुक है। ये रियल अकाउंट हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया था। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिटर्न आउटवर्ड्स हैं, चीज़ें आपसे जा रही हैं तो आप इन्हें क्रेडिट कर देंगे। फरीद आलम इज़ अ गिवर और रिसीवर, इज़ अ रिसीवर, तो आप इसको डेबिट कर देंगे। आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी फरीद आलम अकाउंट टू रिटर्न्स आउटवर्ड्स वर्ड्स अकाउंट। तो आप लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न्स टू फरीद आलम। ये आपकी नरेशन हो जाएगी। तो रिटर्न आउटवर्ड की या परचेजेस रिटर्न की एंट्री आप इस तरह करेंगे। इसके बाद है रिसीव्स फ्रॉम राशन एंड सन्स
मीन्स आपने कैश रिसीव किया है राशिद इंसान से 145 से, और डिस्काउंट एंड रुपीज़ डिस्काउंट 5, ये कंपाउंड एंट्री यहाँ पे आ गई। तो 1 मिनट में इसे अभी छोड़ता हूँ, लास्ट पे मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे उसने, मैं यहाँ पे इसे निशान लगा के छोड़ देता हूँ। उसके बाद पेड फरीद आलम ₹200 आपने पैसे पे किए हैं। जब पैसे आप पेड करते हैं तो कैश जाता है आपसे, किसको गया है? फरीद आलम को। कैश का ताल्लुक रियल अकाउंट से हो गया, फरीद आलम का ताल्लुक पर्सनल अकाउंट से हो गया। रूल्स क्या कहते हैं? डेबिट व्हाट गोज आउट, तो पैसा आपसे जा रहा है। ही इज अ गिवर और रिसीवर, ही इज अ गिवर, गिवर को हमेशा डेबिट करते हैं। तो आप एंट्री करेंगे फरीद आलम अकाउंट, फरीद आलम अकाउंट टू कैश अकाउंट। आप लिखेंगे पेड कैश टू फरीद आलम, जो अमाउंट होगी आप अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन है सोल्ड गुड्स टू कमाल एंड को, चीज़ें आपने बेची हैं कमाल एंड को। पहले आप नाम लिखेंगे सेल्स, दूसरा है कमाल, कमाल एंड को। कौन से अकाउंट के साथ इनका ताल्लुक है? ये रियल अकाउंट हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चीज़ें आपसे जा रही हैं। इज अ गिवर और रिसीवर, इज अ रिसीवर, तो आप इसे डेबिट करेंगी। तो आपकी एंट्री बनेगी कमाल एंड को अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो ये क्रेडिट सेल्स है, ये बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट उस क्रेडिट से, जो भी आपने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखनी है। इसके बाद ये जो लास्ट एंट्री उसने की है, रेंट पेड रेंट फॉर द मंथ ₹100, आपने रेंट पे किए। तो दो नाम, एक रेंट हो गया, दूसरा कैश हो गया। अभी आप देखेंगे कि रेंट क्या है। रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, एक सर्विस के अगेंस्ट आपने पैसे दिए हैं, आपके लिए लॉस है, आपके लिए एक्सपेंस, लॉस तो नहीं बोलेंगे, एक्सपेंस आप बोलेंगे। तो रेंट का ताल्लुक किसके साथ हो गया? रेंट का ताल्लुक नॉमिनल अकाउंट के साथ हो गया। तो कैश का ताल्लुक रियल अकाउंट के साथ है। तो नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि रेंट यहाँ पे आपने पे किया है। एक चीज़ और मैं लिखना यहाँ पे भूल गया शायद, ये जो डेबिट होते हैं हमेशा आपकी नॉर्मली पेमेंट होती है, जो ये क्रेडिट होते हैं ये आपकी रिसीट्स होती है। तो रेंट ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे रेंट पेड अगर होता तो ये आप, ये यहाँ पे रेंट पेड है तो आपका एक्सपेंस है। अगर रेंट रिसीव्ड होता तो ये आपकी इनकम होती। वो एंट्री भी मैं 1 मिनट में कर देता हूँ। यहाँ पे रेंट पे है तो रेंट का ताल्लुक नॉमिनल अकाउंट के साथ है, कैश का ताल्लुक रियल अकाउंट के साथ है। नॉमिनल का रूल ये कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप उन्हें डेबिट करेंगे, जितने, तो कैश का रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जो भी आपके पास आएगा आप उसे डेबिट करेंगे, जो आपसे जाएगा आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो कैश कैश आपसे जा रहा है तो आपकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, पेड रेंट वो बीइंग पेड रेंट। तो यही एंट्री, अगर रेंट रिसीव्ड हो तो क्या आप एंट्री करेंगे? एक तो नाम होगा पहले रेंट, दूसरा कैश की शक्ल में आपने रिसीव किया। जब रेंट का ताल्लुक किसके साथ है? नॉमिनल अकाउंट के साथ। कैश का ताल्लुक हो गया रियल अकाउंट के साथ। यहाँ पे रेंट रिसीट है तो क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, ये आपके लिए इनकम है, आप इसे क्रेडिट करेंगे। तो कैश आप इसे डेबिट करेंगे कि कैश
कैश आपके पास आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? आप रेंट की वजह से आपके पास आ रहा है। रेंट रिसीव्ड, जो भी चीज़ आपके पास आएगी आप उसे क्रेडिट करेंगी, तो मेरी एंट्री होगी। तो यहाँ पे कैश आपके पास आ रहा है, किस शक्ल में आ रहा है? रेंट की शक्ल। उस आप कारण कह लें या आप वो वजह कह लें, जिस वजह से आ रहा है आप उस वजह को डेबिट और क्रेडिट करेंगी। तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, देन कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट। आप यहाँ पे नरेशन लिखेंगे रेंट रिसीव्ड। बेटर यही है कि आप बीइंग लिख लें साथ में, रेंट रिसीव्ड। तो इसके बाद कैपिटल की एंट्री हमने की थी। तो मैं एक ड्राइंग की एंट्री करता हूँ। ड्राइंग की एंट्री ये है कि एक बंदा, उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, अभी वो चीज़ें कुछ पर्सनल यूज़ के लिए जब व्हाट गोज आउट, जब जो मालिक होता है वो पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें निकालता है, तो आप दो नाम फाइनल करते हैं। एक तो ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स, दूसरा कैश। अगर वो कैश निकलता है, अगर चीज़ें निकलता है तो गुड्स की जगह आप परचेजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो वो मालिक है, उसने चीज़ें ली हैं, तो उसका तल्लक, ड्राइंग्स का तल्लक पर्सनल अकाउंट के साथ हो गया, कैश का तल्लक है रियल अकाउंट के साथ। तो पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर, वो चीज़ें ले रहा है, चीज़ें ले के जा रहा है, तो आप उसे डेबिट करेंगे। तो कैश आपसे जा रहा है तो आप इसे क्रेडिट कर देंगे। क्या क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट टू अकाउंट टू कैश। ये कैश वो निकाल रहा है। अगर वो चीज़ें निकालेगा तो ड्राइंग अकाउंट टू गुड्स अगर निकालता है तो आप यहाँ पे परचेजेस कर देंगे, परचेजेस का। तो ये सादा फॉर्म थी। अमूमन नॉर्मली इन्हीं तरह की जो इंटरेस्ट